हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, स्पार्क का सेट नंबर 20 साथ ही साथ 21 को भी लगाने वाले हैं। बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप लोग उसे भी लगा लें। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सी राइट आंसर मुंबई में है। ध्यान रखें, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे आप कहते हो नवा सेवा। अगर पूछेगा नवा सेवा का दूसरा नाम तो आप जवाहरलाल बंदरगाह बता सकते हैं। कहाँ पर है? मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में यह है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है ना, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह यही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड कह रहा है पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि देखिए पानी उसमें ना बहुत कम, पानी का अवशोषण बहुत ही कम होता है, यानी कि पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, इसीलिए वह जल्दी से सूख जाता है। कौन सा मिलान यहाँ पर सही कह रहा है? नंबर सी पर ध्यान दें। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड कर लेता है। सी राइट आंसर है। नंबर 4, कौन सा BRICS यानी कि ब्रिक्स देश में शामिल होने का सही क्रम है? इसके लिए आपको ध्यान रख लेना है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और आता है फिर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही दिख रहा है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सही जवाब है। नवीनतम पुस्तक बेस्ट थिंग अबाउट यू इज इन यू के लेखक का नाम है? ए सही जवाब, अनुपम खेर के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। किस मंत्रालय ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा के संचालन हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना की थी? बताएं। ऑप्शन नंबर ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक का नाम बता दीजिए। पुलकेशिन द्वितीय सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक थे। 1984 यानी कि 1984 जो है, बताइए किसके द्वारा? देखिए ध्यान रखिए, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 ये लिखा गया था। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैगून तो बनती नहीं है, औलवन झील वाली बनती नहीं है, तब फिर कौन सी बनती है? आइए नंबर सी और डी में देखते हैं। सी हो जाएगा सही जवाब, ज्वालामुखी झील बनती है। नंबर 10, बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बताएं। नंबर 10 का बी सही जवाब हो जाएगा, मगध के अंतर्गत आता था यह। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डाल्टन के द्वारा। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का पूछेगा, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से संबंधित होता है निवेश गुणक का मूल्य। प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ए राइट आंसर, संसद का भाग होता है ना भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ए सही जवाब, राष्ट्रपति को। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? आपको सी बता देना है। कितनी बार? एक बार किया गया है। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्य विधान मंडल, बी सही जवाब। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह, बी सही जवाब है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, मेगास्थनीज। नंबर 20, दिल्ली सुल्तान का शासन जो है ये कब स्टार्ट होता है, कब प्रारंभ होता है? इसके लिए आपको वर्ष 1206 ईस्वी बता देना है। 1206 से देखिए
तुर्क जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने दिल्ली पर शासन करते हुए भारत में एक अच्छा खासा एरिया पर भाग कर वो करके रखा था। ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक आपको ध्यान रखना है, लगभग इसी समय तक, लगभग जो 320 वर्ष के आसपास होता है ये था। इसके बाद ना दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर पूछेगा 5 शासन मतलब रहा था, जिसमें कि मालमुख वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश था। ध्यान रखें 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत की स्थापना की गई थी। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को। नापे किसका एक प्रकार है बताएं? आपको नापे के लिए क्या बताना है? बी राइट आंसर होगा, वरित संरचना का एक प्रकार है नापे। पनामा स्वेज नहर निम्न से भिन्न है, किससे भिन्न है बताएं और क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसमें लॉक यानी कि जलपास प्रणाली होती है। पनामा नहर ना स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें लॉक यानी कि जलपास प्रणाली इसमें दिया गया है। नंबर 25, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? कहलाता है डी सही जवाब, शील्ड यानी कि ढाल कहलाता है। लानो कहाँ के घास स्थल हैं? लानो चिली का, 26 का डी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 27, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है? 27 का ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। मरुस्थल जो है ना आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र के रूप में आता है। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीव मंडल के नाम से आप जानते हो, बी सही जवाब है। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है वह क्या कहलाती है? उसे आप 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे आप प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग के नाम से जानते हो। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? सी राइट आंसर, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? बी राइट आंसर, अवसर की समानता आवश्यक है लोकतांत्रिक प्रणाली में। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? अतिरिक्त मान निर्गत आगत का अंतर के बराबर होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? सी राइट आंसर, अनुच्छेद आपको इसके लिए 37 ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं की गई है? सी राइट आंसर, अंग्रेजी को नहीं किया गया है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया गया है? आराम से देख करके इसे सोच लीजिए आप 35 का क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें, पल्लव के लिए कहला वेल्लोर, क्या यह सही है? इसे ध्यान रखिएगा। देखिए कांची जो है ना, कांचीपुरम, ये पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी, वेल्लोर नहीं थी, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। बाद बाकी मौर्य के लिए पाटलिपुत्र, पांड्य के लिए आपको मदुरई, काकतीय के लिए वारंगल बता देना है। नंबर 36, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? 36 का ऑप्शन नंबर आपको गुलाम तथा तुगलक बता देना है। नंबर 37, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था बताएं? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर टीपू सुल्तान, बी ध्यान रख लेना है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब ये सब भाग लिए थे। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? यहाँ पे आप नंबर 38 पे 42वां संविधान संशोधन ध्यान रख लीजिएगा, जो कि 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान या फिर इंदिरा संविधान के भी नाम से जाना जाता है। बताइए निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए सही आंसर क्या होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे ग्लोरियस क्रांति है, ग्लोरियस क्रांति हुआ था वर्ष 1668 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा 8 नहीं 1688 है ये, 68 नहीं होगा, 88 में, ठीक है 1688 में हुआ था।
स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई अगर पूछता है, इसके लिए आपको 1775 से लेकर के 1783 बताना है। फ्रांसीसी क्रांति अगर पूछेगा, इसके लिए आपको 1789 से लेकर के 99 तक बताइएगा। और रूसी क्रांति आप जानते ही हैं, वर्ष 1917 में हुई थी। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और किस नंबर के हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए इसे आप सेट कर लेंगे। नंबर 40, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, सी राइट आंसर। लाल मृदा में लाल रंग किसके वजह से आ जाता है? ऑप्शन सी, लोहा की वजह से। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ए राइट आंसर, कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रार्थना समाज का संस्थापक का नाम बताइए। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? नांदेड़ है, केसगढ़ साहिब है, पावटा साहिब है। ये जो आपका ननकाना साहिब है यह भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? मौसमी विज्ञान का है, स्वास्थ्य का है, व्यापार का है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, ए सही जवाब है। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? स्थलीय, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को अभी तक नहीं अपनाया है? स्वीडन का है अपना, इसीलिए इसने अभी तक क्या किया है? यूरो को स्वीडन ने नहीं अपनाया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार के नाम से आप जानते हैं। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म कहिए या फिर टीवी कहिए अभिनेता के रूप में थे? रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं? मूल रोम निकलते हैं ऑप्शन नंबर, अच्छा मूल रोम पूछा ना, तो ये आपका बाह्य, सी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ से निकलते हैं? बाह्य त्वचा से निकलते हैं। बताइए कि किसको युग्मोक भेद को किस मतलब कह रहा है किस में युग्मोक भेद को प्रोथेलस कहते हैं? ए राइट आंसर, टीरी डोफाइटा को कहते हैं। नंबर 53, बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सी राइट आंसर, सिट्रस। निम्न में से किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे? ए सही जवाब, पुर्तगालियों ने। कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? प्रकाश तरंगे, डी सही जवाब। फ्लांक नियतांक का यूनिट यानी कि इकाई क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर, जेएस आपको बताना है। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बिहार नेपाल से लगती है, बी सही जवाब। हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर से। एक मृदुतक कोशिका को जो कि कह रहा है कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करती है, वह क्या कहलाती है? तो वह ऑप्शन नंबर बी आपको विचित्र कोशिका आप कह सकते हैं या फिर आइडियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है, सी सही जवाब। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का राइजोबियम एक प्रकार होता है। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? Na, सोडियम आपको ध्यान रख लेना है। हरी खाद इससे प्राप्त की जा सकती है, किससे? अपघटित हो रहे हरे सिंह पादप से हरी खाद प्राप्त की जा सकती है। पर्यावरण में शामिल है, नंबर 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अजैव और
जैव कारक पर्यावरण में शामिल होते हैं। पान का लता बनने वाली जड़ कौन सी होती है? उसे आरोही जड़ कहते हैं। पान की लता बनने वाली जड़ को आरोही जड़ कहा जाता है। गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं गुणसूत्र। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? ए राइट आंसर इंग्लैंड की है। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? एक एल्गी तथा एक फंगस। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये लाइकेन निर्मित करने का काम करती है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर ग्लिसरॉल। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी राइट आंसर परमाणु भार के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछेगा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो रेफ्रिजरेटर में होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। ये सही जवाब। केलकर समिति किस बारे में दिशा निर्देश के सुझाव के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के लिए केलकर समिति का निर्माण किया गया था। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस वजह से हो जाता है? ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव की वजह से। उत्तरी अमेरिकी के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। डी राइट आंसर प्रेरीज के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह स्थित हैं? नंबर 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 है लक्षद्वीप में द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के लिए मिलता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ए सही जवाब। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर बांटे जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इस तरह का अगर देगा ऑप्शन आपको बी टिक करना है, स्टॉकहोम में। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सी राइट आंसर आंग सान सू की देखिए आंग सान सू की है, इसके द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखा गया है पुस्तक। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है एक वित्तीय संस्था। ऑप्शन डी सही जवाब। भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। आग्नेय और कायांतरित शैल से निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? वन बी सही जवाब है। किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर, यानी कि वन लगाकर के रोका जा सकता है मृदा यानी कि मिट्टी का कटना को। प्रतिरक्षण निष्क्रिय इन सब में से किसका प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है? सी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजनों को। देखिए प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिजनों का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना होती है। कौन सा एक पोषीय परिजीवी है? ए राइट आंसर एस्केरिस। निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ए सही जवाब। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। पानीपत का तीसरा वाला लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? पहला तो नहीं हुआ था पानीपत, बताइए। ऑप्शन नंबर सी मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। क्रिप्स प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? गांधी जी ने। ऑप्शन बी सही जवाब। रियासत झांकी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। सी सही जवाब। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरुआत की थी?
ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से। ज्वालामुखी गतिविधियों में से किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील। ऑप्शन सी आपको बता देना है। ज्वालामुखी गतिविधि से पूछेगा किस प्रकार की झील, तो काल्डेरा झील बनती है। जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे आर्टिशियन कूप या फिर आप उसे उस्त्रुत कूप के नाम से जानते हो। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे वाले में गांधी जी के द्वारा किया गया था। 20 सही जवाब है। 96 को सॉल्व करना हो कर लीजिएगा, सी आ जाएगा राइट आंसर। 97 को सॉल्व करने पर ए, 98 को सॉल्व करिएगा बी, 99 को सॉल्व करिएगा सी, 100 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 पर। बताइएगा इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि 1901 में लिखा गया था, इसके लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है। आर.सी. दत्त के द्वारा यह लिखा गया था। देखिए इसे ना रमेश चंद्र दत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ष 1869 में इन्होंने ICS परीक्षा में तीसरा स्थान लाया था अपना। इनका आप वैल्यू समझ लीजिए अच्छे से। जो आपका एग्जाम होता था ICS, इसमें ना तीसरा स्थान ये लाए थे। और वर्ष 1899 ईस्वी जब आया था तो उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और वो जो 1900 नहीं मतलब 1897 से लेकर के वर्ष 1904 ईस्वी तक में ये जो है लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास के एक टीचर रहे थे। ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास इनका सबसे ज़्यादा कहिए कि मतलब इम्पॉर्टेंट रचना के रूप में जाना जाता है। बताइए नंबर सेकेंड, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया है? आयरलैंड से आया है, ए सही जवाब। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? वी.डी. सावरकर, डी राइट आंसर है। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक का नाम? प्रथम मित्रा आपका हो जाएगा सही जवाब। देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना नॉर्मली प्रमथ करके नाम था, प्रमथ मित्रा और पुलिन दास इनके द्वारा किया गया था। ध्यान रखें वर्ष 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति की स्थापना, जो जिसे आप पुनर्गठन कहते हो, ये वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा मतलब इन दोनों के सहयोग से किया गया था। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना सबसे पहले मित्रा और पुलिन दास, मित्रा जो आपका प्रथम मित्रा है और जो पुलिन दास है, इन दोनों नाम को आप याद रखेंगे, इन दोनों के द्वारा किया गया था। अब आ जाइए किस पर, तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त पर। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वारिंद्र हो गया और जो आपके ये भूपेंद्र, ये दोनों व्यक्ति थे। इन दोनों ने वर्ष 1907 में, जगह है कलकत्ता, कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया था। काम अच्छे से हो सके इसके लिए इसका दूसरा वाला कार्यालय ढाका में खोला गया था। यानी कि इसके अगले वर्ष 1907 के बाद वर्ष 1908 में ढाका में इसका स्थापना कर दिया गया था। आशा करता हूँ सब सारी बातें समझ गए होंगे। इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। ए आपका यहाँ पे ए नहीं, बी हो जाएगा। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा ना, पहली महिला, इसलिए आपको एनी बेसेंट बताना है। अगर भारतीय इसमें लगा दिया जाएगा तो आप अच्छे से जानते हो तब क्या हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट पद किस कारण से त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे। हैबर प्रतिक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? ऑप्शन बी बंद निकाय। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक का नाम? ए राइट आंसर, राजा राम मोहन राय थे। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किए थे? चंपारण बिहार सही जवाब है।
भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक का नाम? कावस जी, नानाजी दाभार आपको ध्यान रख लेना है। भारत की पहली सूती कपड़े के मिल के संस्थापक ऑप्शन ए सही जवाब है। वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ पर विद्रोह किया था? डी राइट आंसर, बंबई में। किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? सी राइट आंसर, स्ट्रेची आयोग ने अकाल संहिता की दरखास्त की थी। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? डोमिनियन स्टेट्स का रखा गया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। बताएं कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने। वर्ष 1838 आपको याद रख लेना है। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे, बी सही जवाब। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सी यहाँ पर नंबर 16 का हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन राय संपादक थे, ए आपको यहाँ पे सही दिख रहा है। आगे ऑप्शन देखेंगे। संवाद कुमौदी के सही जवाब हो जाएगा। एक से अधिक वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए, ऑप्शन ए सही था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, सी सही जवाब। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों की बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई थी? रॉलेट एक्ट, ए सही जवाब। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन ए सही जवाब, 10 मई 1857 को मेरठ में भड़का था। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक का नाम? ए सही जवाब, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ए स्तूप कहा जाता है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सी राइट आंसर, सिंधु की। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? बी राइट आंसर, अकबर के द्वारा। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय, सी राइट आंसर। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी, याद कर लें, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी थे। ये किसके शासनकाल में थे, बस ये बता दीजिए। आपको इसके लिए भी बताना है, सैयद वंश के शासनकाल में थे। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया था वे किसके अनुयायी थे, किसके शिष्य थे? ध्यान है, नहीं है तो याद कर लीजिए, रविदास के वे शिष्य हुआ करते थे। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे? अब्दुल सम्मद, आपको अब्दुल सम्मद करके लिखा है, अब्दुल सम्मद होता है, ए आपको ध्यान रखना। अकबर के दरबार में ये काफ़ी फेमस चित्रकार थे। लोकनायक आप जानते हो, डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण साहब को कहा जाता है। वर्ष 1885 ईस्वी में, ध्यान रखें, पूना में फेमस फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा? सी राइट आंसर, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया गया था। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून की वजह से आती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर बारिश होती है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? सी आपका राइट आंसर, बुद्ध का प्रथम उपदेश पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? सी राइट आंसर, मथुरा से प्राप्त खरी बुद्ध की मूर्ति जो है ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है। बाद बाकी सारनाथ, धौली और रामपुरवा ये सारे हैं। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा में, बी सही जवाब। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? डी राइट आंसर हो जाएगा, जंजीबार द्वीप स्थित है। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? 37 का हो जाएगा,
ए राइट आंसर बिलासपुर से। नंबर 37 पर, 36 था ये, 37 पर, ये भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है बताएं। ये यहाँ पे ये नहीं, डी हो जाएगा, सतलज पर है ना भाखड़ा बांध। तो देखिए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा 260 मीटर, आप इसे याद कर ही लें। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है इन सब में से झारखंड, डी सही जवाब। लमडिंग किस राज्य में स्थित है। लमडिंग है असम, असम ए राइट आंसर है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, बताइए कौन था। ऑप्शन डी औरंगजेब का हुआ था 2 बार राज्याभिषेक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, सी राइट आंसर। दंड कारण में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। सी राइट आंसर किसका है, उत्तर पूर्वी सीमांत का है मालीगांव मुख्यालय। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, सी सही जवाब। कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है। इंडो ब्रह्म, बी सही जवाब। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। ए राइट आंसर कोयली। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। बी राइट आंसर बैंगनी की। कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है। कावेरी नदी ना 802 किलोमीटर लंबी है। विटामिन सहायता नहीं करता है। डी राइट आंसर पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, ए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है। केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गूगल मानचित्र पर वास्तविक समय के आधार पर 6500 गाड़ियों के स्थान का पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा प्रवर्तित निम्न में से कौन सी सेवा है। रेल रेडार, आपको डी यहाँ पर ध्यान रख लेना है। संविधान सभा का सृजन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, बी सही जवाब। निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म होने पर खत्म, गायब हो जाता है। कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है। संविधान का निर्वाचन करने हेतु एक संघीय उच्चतम न्यायालय, ये आपका डी सही जवाब हो जाएगा। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ओजोन मंडल को। आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है, यह किसके द्वारा शुरू की गई है। बी राइट आंसर, LIC ऑफ इंडिया के द्वारा। पाचन है भोजन को जटिल से तरल अणुओं के रूप में बदलने की क्रिया है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर, सी सही जवाब। किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल, डी सही जवाब। सीमेंट झावा में जिप्सम मिलाया जाता है, क्यों। सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए, सी सही जवाब। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी। ऑप्शन डी वारंगल। भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम उठाया था किसने। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम उठाया गया था। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था। सी राइट आंसर, 1 अगस्त 1953 को। परमाणु बम की खोज किसने किया था। ए राइट आंसर, ऑटो हन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसको रोलिंग योजना कहा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना को ध्यान रखिएगा, रोलिंग योजना के नाम से आप
जानते हैं। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था। तक्षशिला कहाँ का? ये आपका गांधार कला का। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम? बी राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। क्रिया की गति कब बढ़ेगी? ऑप्शन नंबर बी निकाय का दाब कम करने पर बढ़ती है। ब्राइन क्या है? ब्राइन है ए NaCl का सांद्र घोल, ए राइट आंसर है। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? NaHCO3 का यूज किया जाता है अग्निशामक में। इन सब में से कौन सा है जो जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को जला हुआ मृत प्लास्टर के नाम से आप जानते हो। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, भी सही जवाब। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील में। LBW शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ए राइट आंसर क्रिकेट से। निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? गैलियम 78 का, बी आपका सही जवाब है। कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है? अल्प क्रियाशील होता है मैग्नीशियम, ए सही जवाब। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करती है? ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन बदलती है? नंबर 80 का हो जाएगा सही जवाब डी। यीस्ट जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देती है। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? एंजाइम्स की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया सही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की गलत है। कार्बनिक यौगिक के विघटन में किण्वन की प्रक्रिया सही है। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रख लेंगे गलत है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? लाल और नीला, 82 का सी राइट आंसर। अधिकेंद्र शब्द जो है ये किससे संबंधित है? भूकंप से, ए राइट आंसर। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? 84 का डी राइट आंसर होगा, इलियम के द्वारा। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? बी राइट आंसर, जठर रस। बताएं कि फोटोफॉल्सो रिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? ADP से ATP का संश्लेषण होता है फोटो फास्फोरिलेशन के टाइम में। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? ए राइट आंसर, पराबैंगनी किरण सही जवाब है। DNA में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम, ए राइट आंसर। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? सभी, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों कण का उत्सर्जन होता है। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? सेल्यूलोज, सी राइट आंसर। नंबर 91 कह रहा है विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां, ऑप्शन ए तो नहीं दिख रहा है, जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। ध्यान रखें विक्रेता बाजार ऐसा कंडीशन है, विक्रेता बाजार का मतलब मांग जो है ना पूर्ति से ज़्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है बताइए? 3 × 10⁸ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? तो आपको सी बताना है, बैगनी राइट आंसर। विद्युत गति की इकाई क्या है? ए राइट आंसर, वोल्ट होता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर, सी राइट आंसर। 96 को सॉल्व कर लीजिएगा, ए आ जाएगा सही जवाब। 97 को सॉल्व करिएगा, डी आएगा। 98 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा। 99 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा। 100 को भी सॉल्व करने पर ए ही आएगा।